हमारा नाम अनीता मौर्य है और इस सम्राट अशोक जयंती जो मनाई जा रही है 5 अप्रैल को, उधर ही देखिए। हाँ, उसके लिए हमें जो ये समारोह किया जा रहा है उसके लिए हम सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और सभी को कहेंगे कि इस समारोह में सम्मिलित होकर इसे और प्रोत्साहित किया जाए। जी जी जी। और हम सभी को अपनी जो इतिहास है उसको जानते हुए समाज के लिए जो कुछ कर सके अच्छा जी वो करना चाहिए। वाले एक बहुत अच्छा काम ये कर रहे हैं कि जो इनिशिएशन कर रहे हैं जी कि सम्राट अशोक जयंती का, वो बहुत अच्छा काम है जी। और उससे कई फायदे हैं। पहली बात तो आपको आसपास वाले समाज वाले सब लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं, जी पहचान रहे हैं, आपका एक आइडेंटिटी बन रहा है। जी। और जब तक आप अपने इतिहास को नहीं जानोगे तब तक आप कुछ नया चीज नहीं कर सकते। जी जी जी। जब आप इतिहास जानेंगे कि आपके पुरखे लोगों ने क्या काम किया था, तब आप जाके उसमें क्या सही है क्या गलत है जी डिसीजन ले सकते हैं। सत्यमेव जयते। जय भारत साथियों, मैं राजेश मौर्य, सूरत गुजरात। आज यहाँ मुंबई की धरती पर जो कि कोपर खैर ने सम्मानीय विनय जी के निवास स्थान पर आने का अवसर मिला, और इस अवसर पर जो कि 5 अप्रैल दुनिया के महानतम सम्राट अशोक की जयंती है, तो उनका निमंत्रण हम अपने सूरत टीम की तरफ से आपको भेंट कर रहे हैं। ये आपके लिए है। धन्यवाद। और एक आपके लिए है जी। धन्यवाद। हाँ, और माता जी हैं, और एक आपके लिए है जी। और एक खेस पहना करके सम्मान है आपका भाई। ये दर्शन खेस इस हिसाब से बनवाया गया है जो कि इसका कलर दिया गया है मौर्य कुशवाहा समाज सूरत टीम की तरफ से। ये केसरिया कलर है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जयंती पर। और अगर केसरिया कलर की बात करें तो हाँ मैडम जी, आप माता जी का और इनको पहना दीजिए। और अगर केसरिया कलर की बात करें तो जो दीपक की नव निकलती है वह भी केसरिया है, और सूर्य की जो पहली किरण है वह भी केसरिया रहती है। और भगवान बुद्ध का जो वस्त्र है, आप चाहे कुशीनगर या कहीं पे जहाँ पे वो लेटे हैं, तो उनका जो अगर आप देखेंगे तो पूरा एकदम केसरिया में ही दिखेगा। बिल्कुल बराबर जी। तो भाई निवेदन है कि आप लोग 5 अप्रैल को सूरत की धरती पर आकर 4 चांद लगाएं। और अगर सम्मानीय विनय जी की बात की जाए तो आपके माध्यम से बहुत सारे पेन जो है ऐसे भेंट किए गए हैं, और आज भी कुछ आप गिफ्ट दे रहे हैं। धन्यवाद जी। ये कुछ गिफ्ट दे रहे हैं। तो अगर इसमें सम्राट अशोक जयंती की बात करें तो पिछले साल बहुत ही अच्छी वक्ता थी जो कि अमिता बौद्ध जी थी, वो आई थी और बहुत अच्छा स्पीच दी थी। और इस वर्ष जो है हमारे मुख्य अतिथि में पहले मौर्य कंसल्टेंसी सम्मानीय अजय मौर्य जी थे, और इस वर्ष भी वही हैं। और उनकी बात की जाए तो जो हमारे रैली में राशन का जितना भी खर्च आता है उनके तरफ से सहयोग दिया जाता है। बच्चों का जब कार्यक्रम रहता है तो उनके तरफ से प्रतिभावान बच्चों को हर साल नोटबुक वितरण जो कि उनकी तरफ से रहता है। और ये साल भी जो आगे अभी 10वीं 12वीं के बच्चे पास करेंगे तो उनके लिए भी वो रेडी पहले से ही अभी भेजने वाले हैं। और अपने दूसरे में जो कि माननीय दिनेश सिंह कुशवाहा जी, विधायक श्री बापू नगर विधानसभा अहमदाबाद से हैं। और तीसरे अपने मुख्य अतिथि में है माननीय आरपी मौर्य धर्मपुत्र, चीफ राष्ट्रीय अध्यक्ष मंडल भारतीय राष्ट्रीय पार्टी लो। अगर इनकी बात करें तो समाज में कहीं भी बहन बेटी या किसी के ऊपर या समाज के किसी के ऊपर अत्याचार होता है तो 24 घंटा खड़े रहते हैं। और देखा जाए तो अभी जो वाराणसी में कुछ समय पहले हुआ था केस, उसमें भी ये धरना दिए थे। तो कहीं ना कहीं हमेशा एक समाज को लेके एक्टिव की युवा ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक में भागीदारी निभाएं, इस हिसाब से इनका एक प्रेरणा रहता है।
और माननीय दिनेश कुमार एंड ब्रदर्स, ये कपड़ा उद्योग में जो कि मुख्य अतिथि में हैं, और मुख्य वक्ता जो कि डॉक्टर राकेश कुमार मौर्य, ये हाई कोर्ट अधिवक्ता भी हैं और पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। तो इनका जो उद्देश्य है, जैसे सम्राट अशोक ने कहा है कि मेरे पौत्रों पपौत्रों एवं कल्प के अंत तक आने वाली पीढ़ियों शासक और महास्थवीर बनो। तो उन्होंने कहा है कि मेरे पपौत्रों महास्थवीर व शासक बनो, क्योंकि शासन सत्ता एक ऐसी चीज होती है, जैसे सम्राट अशोक ने जो कार्य किया उसका रिजल्ट दिखाई दिया आज रुपए पैसे करेंसी पे, तो हम लोग जो कार्य करें उसका भी रिजल्ट दिखना चाहिए। रिजल्ट का मतलब हमारे समाज से युवा शासन प्रशासन में आए जी। और आपकी अगर बात की जाए तो जो कि अभी आपने ये भेंट किए हैं, थोड़ा सा इसके बारे में हम सबको जानकारी देंगे। और ये कुछ चीज है तो हम सूरत में जो साथी मित्र हैं तो उनको भी हम जा करके भेंट करेंगे, और आपके तरफ से बहुत पहले बहुत सारा तकिया और वो जो कहीं चोट वोट लग जाती है तो जो अचानक गर्म कर देता है, तो थोड़ा सा कंपनी के बारे में। हाँ, तो आप सम्मानीय विनय जी हैं, तो आप इसके बारे में जानकारी दीजिए, और 2 मिनट सम्राट अशोक के ऊपर भी भाई सूरत को रैली को लेके। सूरत वाले एक बहुत अच्छा काम ये कर रहे हैं कि जो इनिशिएशन कर रहे हैं जी कि सम्राट अशोक जयंती का, वो बहुत अच्छा काम है जी। और उससे कई फायदे हैं। पहली बात तो आपको आसपास वाले समाज वाले सब लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं जी पहचान रहे हैं, आपका एक आइडेंटिटी बन रहा है। जी। और जब तक आप अपने इतिहास को नहीं जानोगे तब तक आप कुछ नया चीज नहीं कर सकते। जी जी जी। जब आप इतिहास जानेंगे कि आपके पुरखे लोगों ने क्या काम किया था, तब आप जाके उसमें क्या सही है क्या गलत है जी डिसीजन ले सकते हैं। अब इतने महान शासक जिनको अपने देश में भुला दिया गया था, जी जी जी। लेकिन विदेशों से लोग आए यहाँ पे पाली लैंग्वेज को स्टडी किया, बताया। ये ऐसे शासक थे जिन्होंने जी मतलब इतना बड़ा काम किया था जो आज तक धरती पर किसी भी शासक ने नहीं किया था। जी जी जी। जैसे लोग बोलते हैं कि जो जीता वही सिकंदर, जी जी। एक्चुअल में ये है कि जिसने सिकंदर को भगाया वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो उनका नाम क्यों नहीं लिया जाता हमारे देश में? और जिन्होंने धरती पर पहला पशु चिकित्सा अस्पताल, मानव सेवा सब चीज स्टार्ट किया अशोक मौर्य, उनके नाम को भी दबा दिया गया। ऐसा क्यों किया गया है? ये लोगों को सोचना चाहिए। और ये सब हम तभी पा सकते हैं अपना पुराना खोया हुआ इतिहास, जी जी जी, जब हम शिक्षित और संगठित रहेंगे तभी कुछ हो सकता है। जी जी जी। नहीं तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे दबाए कुचले गए थे बीच में, वैसे फिर से दबा दिए जाएंगे। जी जी जी। तो अच्छा ये रहेगा कि सभी लोग शिक्षित बने और संगठित रहें। जी जी जी। अगर समाज में आगे जाना है तो ये काम करना पड़ेगा। जी जी जी। और जहाँ तक हमारा जितना सहयोग हो सकेगा हम उतना अपने तरफ से सहयोग करते रहेंगे। नहीं, बहुत अच्छा। हाँ भाई, जो कौम, जैसे आपने इतिहास की चर्चा किया, तो जो कौम अपना इतिहास जानती है वह निश्चित ही भविष्य निर्माण कर सकती है। सही बात है। और जैसे आपने कहा कि अंग्रेज आए, तो अंग्रेज आए इस बात का दुख है, लेकिन एक खुशी भी है। लेकिन उन्होंने उस धरोहर को खोजा, पढ़ा समय से। हाँ, खोजा और पढ़ा। जी जी। अंग्रेज आए, उन्होंने ही पढ़ा। प्रथम शिलालेख उन्होंने ही पढ़ा। हाँ, उनका ही देन है। लेकिन अब यहाँ के लोगों ने तो उसको दबा दिया था ना, पूरा खत्म कर दिया था। जी। अब उसको बहुत सारे शिलालेखों को अगर आप देखेंगे शिवलिंग बना के पूजते हैं। जी जी जी। ऐसा नहीं करना चाहिए। शिलालेख है, वो इतिहास है, आप इतिहास से छेड़खानी मत करिए। क्या पता उसमें कुछ अच्छी चीज मिले। और जो जूनागढ़ में शिलालेख है, अभी गुजरात में ही है। हाँ। हम लोग अभी वहां तक नहीं पहुंचे, लेकिन पहुंचने का प्रयास है कि उसको जाके देखा जाए। तो जब वहां पे उसको वहां पता चला कि जूनागढ़ में शिलालेख है, तो जेम्स प्रिंसप वहां एक किसान था, उसको काट के रास्ता बनाया। फिर जेम्स प्रिंसप वहां गए, उसको पढ़े, तब जाके पता चला कि प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान का वो है। बराबर। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इतिहास को जो जगाने का, इतिहास को पुनः वापस लाने का, इसमें अंग्रेजों की भी बहुत बड़ी
हाँ भूमिका है भूमिका रही है। जी, जो खोया हुआ धरोहर। हाँ जी जी जी। और देखा जाए तो कुछ कुरीतियों को भी हाँ मतलब हाँ हाँ अंग्रेजों ने समाप्त। भाई, जो फोर्सफुली सती वो प्रथा किया। थी। सती प्रथा थी, बाल विवाह था, जी जी जी, और तो बहुत सारे। महिला शुद्धिकरण था, हाँ हाँ हाँ। और रूढ़वादी प्रथाएं बहुत सारी थी जी जिनको जी उन्होंने एकदम जो नीची हाँ जाति की- फोर्सफुली शिक्षा को सभी जी। सभी के लिए शिक्षा उन्होंने वो किया। इसी उनकी वजह से ही महात्मा फूले ने पढ़ा, जी उनकी वजह से बाबा साहब अम्बेडकर पढ़े, जी और आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं एक तरीके से देखा जाए तो उन्हीं की देन है। जी जी। नहीं तो हमारे यहाँ इतनी विषमताएं थी, विषमताओं की वजह से ही मुगल हमारे यहाँ शासन किए, जी नहीं तो मुस्लिम मुगल लोगों का शासन करने का कोई औचित्य नहीं बनता जी था। जी जी। और विषमताओं के कारण ही अंग्रेज यहाँ पे शासन किए, नहीं तो वो नहीं आ सकते थे अगर जी। विषमताएं नहीं होती। जी और एक समय था जब 33% मतलब पूरी दुनिया का जीडीपी इंडिया का होता था, हाँ। और आज जो है हम 5% 6% जीडीपी के लिए लड़ रहे हैं। जी जी जी। तो आपका दर्शन ये जैन जो बनाते हैं, थोड़ा सा इसके भी बारे में बताइए। हाँ राहत करके। इसमें हम लोग जेल का प्रोडक्ट बनाते हैं। हमारा 2 कंपनी है, एक पेंटागन इनकॉर्पोरेशन जो कि प्रोप्राइटरशिप है, और हेप्टागन हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड है। जी जी जी। तो उसके अंदर हम लोग 3 ब्रांड नेम बेसिकली बनाते हैं। एक राहत ब्रांड नेम है, हाँ। दूसरा स्नोबॉल है, तीसरा A to Z। जी जी जी। तो इसमें सभी में जेल वाले प्रोडक्ट बनते हैं, अलग अलग डिजाइन के, शेप के, साइज के, जैसा बॉडी में रिक्वायरमेंट होता है उसके हिसाब से। और ये बेसिकली हार्ट एंड कोल्ड थेरेपी के लिए अप्लाई होता है। जी जी जी। जैसे कहीं चोट लग गया या जलन है, उस हिसाब से कैसा, कहाँ ठंडा लगना चाहिए, कहाँ गर्म लगना चाहिए, उस हिसाब से यूज होता है। अभी जैसे ये है, ये हार्ट एंड कोल्ड जेल बेल्ट टाइप का है, राहत ब्रांड नेम में। ये इसको आप यहाँ से ओपन करके आप कमर में लगाइए, कंधे पे लगाइए, शोल्डर में, थाई में, जहाँ चाहिए वहाँ आप इसको फोल्ड करके यूज कर सकते हैं। बराबर। अब उसी तरीके से ये है, ये हार्ट एंड कूल पैड है, ये अपना हाथ पे ऐसा कहीं भी यूज कर सकते हैं। हाँ। जैसा रिक्वायरमेंट हुआ। ये है फेस मास्क, जेल फेस मास्क। इसको चेहरे पे ऐसा लगाने के लिए रहता चेहरा है, क्लीन रहता है। चेहरा क्लीन रहता है। बेसिकली चेहरे को जो टोन्डपन मिलता है ना, हाँ हाँ हाँ। जैसे पार्लर वगैरह में लोग जाते हैं, हाँ हाँ, तो उसके लिए इसको ठंडा करके ऐसे यूज किया जाता है। जी जी लगाने के लिए। हाँ 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 हाँ। ठीक, स्किन में पूरा फ्रेशनेस आने के लिए। और ये आई है, आई मास्क। हाँ। ये आंखों पे लगाने के लिए है जी। और इसमें कैसा होता है कि जो आंखों में जलन होता है, या अपना दर्द होता है, बहुत ज्यादा कंप्यूटर पे यूज करते हैं, स्ट्रेस वगैरह रहता है, तो उसके लिए यूज किया जाता है, ठंडा करके यूज करते हैं। जी जी जी। आंखों में लगाने के लिए इस तरीके के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। और देखता हूँ, अगर जैसा बोलते हैं आप उस हिसाब से आगे का जी सपोर्ट करेंगे अपने तरफ से। अभी जो रैली होने वाली है, उस रैली में कुछ हम अपने तरफ से जितना हो सकेगा, हाँ ठीक है, वो करवाएंगे, कुछ ऐसा रहेगा। जी जी जी। हाँ। आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। अपना नाम बताइए और क्या संदेश देना चाहेंगे भाई, 2 शब्द। मैं घनश्याम प्रसाद मौर्य जी, निवासी वाराणसी। मैं चक्रवर्ती सम्राट अशोक के महान, थोड़ा सा आगे आ जाइए। हाँ। चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान 2329वीं जयंती पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, और उनके जन्मोत्सव पर हार्दिक बधाई एवं अभिनंदन। जी 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 भाई, निवेदन है कि आप पधारिएगा यथासंभव। बिल्कुल पधारेंगे। जी जी जी, मैं पधारने की कोशिश पूरी करूंगा। माता जी, सम्मान तो आपका हो गया है, सिर्फ खाना खिलाना बाकी है। सम्मान कर दिया गया है ना, खेस पान आकर के इन्होंने सम्मान किया ना आपका, सम्मान तो हो गया है, अब सिर्फ खाना खिलाना बाकी है, जो कि एक सम्मान समारोह में। बाकी तो भाई साहब बोल दिया भी आपने। वो कौन सा अधिनियम था, मृत्यु भोज निषिद्ध अधिनियम 1960। हाँ, उसको भी आपने ही पढ़ा।
तो चलिए, बहुत अच्छा। और हम लोग उस पे आगे पालन करें भाई, जो आपने पढ़ा है। तो कुछ आप भी 2 मिनट ठीक है, इसको लगा लीजिए यही है केस में, थोड़ा सा आगे आके। हमारा नाम अनीता मौर्य है और इस सम्राट अशोक जयंती जो मनाई जा रही है 5 अप्रैल को, उधर ही देख के, हाँ, उसके लिए हमें जो ये समारोह किया जा रहा है उसके लिए हम सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और सभी को कहेंगे कि इस समारोह में सम्मिलित होकर इसे और प्रोत्साहित किया जाए। जी जी जी। और हम सभी को अपनी जो इतिहास है उसको जानते हुए समाज के लिए जो कुछ कर सके अच्छा जी, वो करना चाहिए बस। नहीं, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। मुनीता जी आज यहाँ आई, कैसा लगा? थोड़ा सा और इधर आ जाइए माता जी के पास। पहली बार आई हाँ, हूँ थोड़ा यहाँ सा पे। और खसक जाइए। हाँ दिख रहा होगा। हाँ पहली आप बार पहली बार आए हैं, हमें हाँ। बहुत अच्छा लग रहा है। जी और वो भी शादी में आई थी, बोले चलो मिला देता हूँ सबसे, थोड़ा आपको भी यहाँ आई हो। और आप सबसे निवेदन है कि रैली में सब आप 5 अप्रैल को सब आइए और रैली को और अच्छे से बेहतर और बनाइए, भव्य से भव्य 73 बने। हाँ भाई पहला जो है अभी बिहार सरकार ने छुट्टी घोषित किया है सम्राट अशोक जयंती पे। यहाँ भी वो तो बिहार सरकार को बहुत बहुत बधाई कि वहां पर उन्होंने लगभग ये 3-4 साल से कंटिन्यू वहां पे सम्राट अशोक जयंती मनाई जा रही है और वहां पे एकदम अवकाश रहता ही है। बिहार सरकार को इसके लिए धन्यवाद। जी जी जी। और अब गुजरात सरकार का नंबर है, अब हम लोगों का प्रयास ऐसा है कि भाई सेकंड दर्जा जो है गुजरात को दिया जाए। उसके बाद तो ये अभी देखा जाए तो हम लोग बहुत सारी जयंतियां मनाते हैं जी, लेकिन जिससे पहचान पूरी दुनिया में है, कहीं ना कहीं उनकी जयंती नहीं मनाई जाती है। तो इसको सरकार ध्यान में रखे और दुनिया के महानतम सम्राट अशोक की जयंती पर अवकाश घोषित करे, ऐसी हम लोग इसकी मांग करते हैं जी। बस इसी के साथ आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और हर परिस्थिति में जबरदस्त रहें। ठीक है माता जी? खुश रहें, प्रसन्न रहें, ऐसा सब कोई बोल रहे हैं। ठीक हो, ठीक हो। चलिए फिर बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। आप सभी का भी धन्यवाद, आप लोग यहाँ आए हैं।